Assalamualaikum. Welcome to new lecture and I hope so the lectures which we have discussed in previous lecture are understandable. अब देखें कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर हमने डिस्कस किए हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं, डेट इज x अपॉन 2 प्लस आयोटा 1 माइनस 5 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा एंड y अपॉन 2 माइनस आयोटा। ठीक है, मीन्स हमने रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे बेसिकली जो कैटेगराइज की हैं उसमें ये क्वेश्चन इस तरह का गिवन है कि आपने सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो डिनोमिनेटर है ना उससे रैशनलाइज करना है। बेस्ट ये है कि इससे आप रैशनलाइज करें। रैशनलाइज करके क्या फायदा होगा, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन सी हियर कि मैं हर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से यहाँ पे रैशनलाइज कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखिए रैशनलाइजेशन के बाद ना आपने देखना है कि जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो सकती हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। तो हर डिनोमिनेटर पे अगर आप फोकस करें तो हर टर्म में डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज हो रहा है और आयोटा स्क्वायर आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखें 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे आपको x को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना चाहिए और यहाँ पे 1 माइनस 5 आयोटा को और 3 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 5 माइनस आयोटा को डायरेक्ट 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया है और फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज करें तो 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे y को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस आयोटा से और नीचे आप सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो लास्ट एक्सप्रेशन आ रहा है ना ये मजीद आगे सिंप्लीफाई होगा तो हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट इसको कंसिडर करते हैं और इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करते हैं। यू कैन सी हियर कि अब मजीद सिंप्लीफिकेशन में ना इन टर्म्स में जो मजीद फॉर्मुलेशन पॉसिबल है उसको आप अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बिल्कुल इसी तरह आप दूसरी साइड देखें 3 माइनस 15 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स आयोटा स्क्वायर को डायरेक्ट मैंने -1 पुट करके सिंप्लीफाई करके आंसर लेके। अब यहाँ पे आप देखें 2y प्लस 2y प्लस ओनली y आयोटा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप 4 प्लस 1 रिप्लेस कर दें। यू कैन सी हियर 2x माइनस आयोटा x अपॉन 5 है। ठीक है, और इस साइड पे 13 माइनस 13 आयोटा आ रहा है अपॉन 13 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, यू कैन सी हियर 3 प्लस 10 इज 13। ठीक है, एंड माइनस 15 प्लस 2 इज 13। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं कि 2y प्लस y आयोटा अपॉन 4 प्लस 1 इज 5 सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, मजीद हमें क्या करना चाहिए 2x बाय माइनस आयोटा x अपॉन 5 और ये वाली जो दो टर्म्स है ना इनको कंबाइन कर लेते हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, सिंप्लीफाई हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस टर्म को इधर मूव करते हैं ना तो ऑब्वियसली इसका साइन चेंज होगा। डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 13 कॉमन ले लें तो 1 माइनस आयोटा अपॉन 13 आ रहा है। 13 विल बी कैंसल्ड आउट और आफ्टर कैंसिलेशन जो टर्म्स आ रही हैं इन टर्म्स को यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, उनको मजीद सिंप्लीफाई करके उसके बाद फिर आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो दो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उसके बाद आप यहाँ पे 2x माइनस आयोटा x अप माइनस 2y माइनस y आयोटा अपॉन 5 आफ्टर टेकिंग एलसीएम लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 माइनस आयोटा आ रहा है। अब यहाँ पे ना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इन दोनों को अगर आप सेपरेट कर देते हैं तो इक्वल टू यहाँ 5 आ रहा है ना, तो 5 को बेशक दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर लें तो 5 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी चाहिए। ठीक है, कंपेयर रियल पार्ट्स हियर। अगर आप रियल पार्ट्स को कंपेयर करते हैं ना तो 2x माइनस 2y ये देखिए ये दोनों रियल हैं। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा 5 के इक्वल आएगा। इस इक्वेशन को 1 मार्क कर दें और इसके बाद हमें क्या करना चाहिए कंपेयर करना चाहिए इमेजिनरी पार्ट्स को। अगर आप यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं ना तो आप देख सकते हैं कि माइनस एक्स माइनस वाई किसके इक्वल आएगा -5 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आप y को आइसोलेट कर लें। जब आप y को आइसोलेट करेंगे तो -x प्लस 5 के इक्वल आंसर आएगा। ठीक है, इस वैल्यू को हम हाईलाइट करके सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं
और पुट y इक्वल्स माइनस एक्स प्लस 5 इन 1, ठीक है। 1 में पुट करके हमें क्या फायदा होगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई, वाई की जगह y की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, इक्वल है 5 के, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, 2x प्लस 2x प्लस प्लस माइनस 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 10 आ जाएगा, इक्वल टू 5 आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन सी हियर कि 4x इक्वल टू 15 आ रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल रही है, 15 मिल रही है, 15/4, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, पुट कर लेते हैं इस x इक्वल्स 15/4 को इन 1 या 2, इट्स अप टू यू, जिस मर्जी में पुट करें, ठीक है। तो जैसे मैं 2 में पुट करती हूँ, दे 15/4, ठीक है, और प्लस 5 एज इट इज इक्वल्स 4 आ रहा है। अब देखिए एलसीएम लेने के बाद ना आप यहाँ देख सकते हैं कि जो y की वैल्यू आएगी वो आपको 5/4 मिलेगी, ठीक है। तो ये देखिए x की वैल्यू भी आपने निकाल ली है और y की वैल्यू भी निकाल ली है, ठीक है। एट द एंड आप बेशक यहाँ लिख दें कि हेंस आपने x और y की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू 15/4 है और y की वैल्यूज 5/4 के इक्वल आ रही है, ठीक है। दिस वाज बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं हम इसी फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे, डेट इज x इंटू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस y इंटू 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इक्वल्स 3 प्लस 10 आयोटा, ठीक है। अब देखिए अगर हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है ना, तो सबसे पहले वर्किंग तो ये होनी चाहिए, हम यहाँ पे इनको कंसिडर कर लेते हैं। जैसे देखें x और इसका फॉर्मूला ओपन कर लें, जब आप फार्मूला ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्म आएगी, ठीक है। और आगे भी आप ऐसा करें कि फार्मूला ओपन कर लें, फार्मूला ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखिए x इंटू 1 माइनस 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करेंगे और फिर आप देखें यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर को -1 पुट कर दें और यहाँ पे 3 प्लस 10 आयोटा आ रहा है, ठीक है। बेशक यहाँ रेफरेंस मेंशन कर दें कि आयोटा स्क्वायर को आपने -1 के इक्वल पुट किया, तो जहाँ पे भी एक्सप्रेशंस में आयोटा स्क्वायर अपीयर हो रहे हुए वहां पे आप प्रॉपर ये रिजल्ट यूज कर लें, ठीक है। फिर आप देखिए y के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा, इक्वल्स 3 प्लस 10 आयोटा आ रहा है, ठीक है। अब हमें मजीद क्या करना चाहिए, इन टर्म्स को ओपन कर लेना चाहिए, ठीक है। मतलब ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, ओपन करने के बाद इनको हम इक्वेट करेंगे, जिससे रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स आप इक्वेट करते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग रियल पार्ट्स। अगर रियल पार्ट्स आप कंपेयर करें तो देखिए 3y किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है। इट मींस y की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है यहाँ से 1, क्योंकि 3 आप दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। तो जब हम इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे ना, तो सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं कि कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स। अब जरा देखते हैं इमेजिनरी पार्ट्स कौन कौन से हैं। 2x माइनस 4y इक्वल्स 10, ठीक है। 2x माइनस 4y इक्वल्स 10। अभी देखिए आपने x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की, y की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, वो यहाँ रिप्लेस कर दें। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल को आइसोलेट करना है। 2x इक्वल्स 10 प्लस 4 अपीयर हो रहा है, 2x इक्वल्स 14 आ रहा है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करें, 14/2 डेट इज 7 14 होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए x की वैल्यू 7 आ रही है, ठीक है। आपने क्या करना था, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू आप देख सकते हैं 7 आ रही है और y की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। तो आप अगर फुल समराइज करें ना इस क्वेश्चन नंबर 4 को, तो जस्ट हम यही कह सकते हैं कि क्वेश्चन को सबसे पहले आपने देखना है। अगर उसमें जैसे यहाँ देख सकें होल स्क्वायर अपीयर हो रहे थे, तो ऑब्वियसली आप उन होल स्क्वायर को ओपन करें, और अगर फ्रैक्शंस अपीयर हो रही हैं तो एलसीएम लें या रैशनलाइज करें, ठीक है। रैशनलाइजेशन या इन सब सिंप्लीफिकेशंस के बाद आपने रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके x और y की जो वैल्यूज आ रही हैं वो इजीली फाइंड आउट कर लेनी है। आई होप सो लेक्चर इज अंडरस्टैंडेबल, बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।